नारायण प्रियमंगलापारं वाराणसीपुरपतिं भजते जगन्नाथं यस्यां त्रिवादिनोदरसुता देवापदामस्तके बाले बालविदुर्गले च गर्भं यस्योरसि व्यालका तोयं मोतिविभूषणं सुरवरं सर्वाधिका सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सचिवा श्रीशङ्कराकाटमान् वंशीविभूषितकराङ्गवनीलदाभात् पीताम्बरागर्विम्बपरागलोष्टान् ओणेन्दुसुन्दरमुखागर्विम्बनेत्र कृष्णाक्षरं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णनाथाय गोविन्दाय नमो नमः लोकाभिरामं मनोमङ्गलीनं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं शैलावदेहं कपिलवल्लभां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलपुण्यधामं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धुसरस्वती च कर्णानि तीर्थानि वसन्ति देहे यत्र द्वारकथा की जय, भगवान की जय, मैया की जय। भक्ति माये गुणा कारो विकारो जितो यस्याहु करुणा कटाक्षितो कामवर्णितो तत्तर्बोधसुपादयं हृदि सदा असंतीयं योगिनः तस्मै शैलसुतान्विताकरुणसे तत्त्वनुसक्षेपे जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं स्वर्ग और अकबर जिनकी कृपा कटाक्ष में ही वैभव बताई जाती है तथा योगी के जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय ज्ञानानंद स्वरूप के उनका दर्शन करते हैं उन देवियों में भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर सिद्ध स्वरूप है निरंतर मेरा नमस्कार है कृपा बड़ी सुंदर है जिसका मुखार शिक्षका से अत्यंत मनोहर दिखाई पड़ता है जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है जो आध्यात्मिक कार्य तीनों तापों को शांत करने में समर्थ है जिसका स्वरूप राजनंदिनी पार्वती के विस्तार से आदेशित है वो शिवनाथ कोई अनिर्वचनीय देश पुण्य सत्ता मंगल है ऋषि बोले शरद कुमार जी आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से शिव अवतार के महत्व को बताया है वो बहुत ही उत्तम है एक आप भला शिव के परम उत्तम महात्मा का तथा शिव की महिमा का वर्णन करिए क्योंकि आप भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं धन्य है तो आपके बुखार में से निकले हुए भगवान शिव के सुरम्य स्वरूपी अमृत का बने कर्णों के द्वारा पान करके तृप्त नहीं हो रहे हैं सूर्य ने कहा पार्थियों
भी सब लिंगमय है, अर्थात लिंग से परिपूर्ण है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर इतने शिवलिंग हैं कि उनकी संख्या का पालन नहीं किया जा सकता। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है, जिसका वर्णन और स्मरण किया जाता है, वो सब भगवान शिव का ही है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, भगवान शिव की माया से ही परिवेशित है, संबंधित है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से अलग नहीं है। भगवान शंभु ने सब लोगों पर कृपा करके देवता असुरों और मनुष्यों के सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा। तीन लोगों में शिवलिंग की मात्रा और उसका वर्णन हर जगह पर दिखाई पड़ता है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग और स्वरूप को धारण करते। जहाँ जहाँ जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान का स्मरण किया, वहाँ वहाँ पर अवतार नहीं करते, कार्य करते हुए लिंग रूप में स्थित हो गए। लोगों का उपकार करते हुए अपने स्वभूत रूप लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों इस भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती। पृथ्वी में प्रधान मुख्य शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। सावधान इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है, उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से ही दिए हुए पाप नष्ट हो जाते। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदारनाथ, कांकेर में भीमशंकर, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर वेंकटेश्वर, सीतापुर में बैद्यनाथ, झारखंड में नागेश, एक बंद में रामेश्वरम, शिवालय में भुवनेश्वर। इनका स्मरण करके जो प्रत्येक प्रातः काल करके इन 12 नामों का पाठ करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है एवं पूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। ऋषियों किसी मनोरथ को पाने की इच्छा न करके श्रेष्ठ मनुष्य 12 नामों का पाठ करके वह इस लोक में और परलोक में उस मनोरथ को कामना में छोड़कर पाएंगे। उन्हें कभी माता के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। इस सबके पूजन मात्र से इस लोक में समग्र प्राणियों को सुख मिलता है, परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यज्ञ पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जो 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं, ये आवाज साफ नहीं आ रही है ना, माइक पता नहीं चेंज हो गया है। जो नैवेद्य है उसको कोई भी ग्रहण कर सकता है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। पटापटा से भेद की बात नहीं है। सोमनाथ का जो लिंग है उसका नाम नंदकेश्वर है। वो लिंग मही नदी और सरस्वती के संगम पर स्थित है। नहीं, माइक की फटी आवाज है। इस प्रकार से जितने जीव शिवलिंग है उनके खूब शिवलिंग भी है। दूध भी कहते हैं ईश्वरों गंगा जी के तट पर मुक्त गायनी काशी नगरी प्रसिद्ध है। वो भगवान शिव की निवास स्थली है। इसे शिवलिंग में ही समझना चाहिए। इतना कहकर काशी के अभिमुख कृतिवास सेंटर, भांडेश्वर, कभी आवाज आ रही है, कभी नहीं आ रही है। नागेश्वर, पटकेश्वर, इस प्रकार जो 20 शिवलिंग है काशी क्षेत्र में विशेष रूप से प्रधान रूप से है। कथा के प्रसंग में ये बताया गया है कि अत्रि की पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके वहाँ गंगा जी पर आई। जब अत्रि मुनि बूढ़े हो गए थे और उनको स्नान करने के लिए चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, तब अनुसुईया ने अपने तेज और तपस्या के बल पर गंगा जी को वहाँ पर
किया तो अंसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहाँ पर आई। अंसुईया ने गंगा जी से सदा वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। अंसुईया ने कहा, माता जी आप यहाँ पर सदा सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाइए। तब गंगा जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष का पूर्ण अपना मुझे दे दो तो मैं अवश्य ही इस स्थान पर हमेशा हमेशा के लिए सदा सर्वदा रहती रहूँगी। पहला उन्होंने कहा कि 1 वर्ष जो आपने शंकर जी की पूजा की है उसका फल दे दो, और जो आपने अपने पति अतिथि की सेवा की है उसका जो फल है उसको दे दो। तब मैं यहाँ सदा ही सिद्ध करूँगी, क्योंकि पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वो ऐसी दूसरे उपाय से नहीं होती है। गंगा जी ने स्वीकार कहा, सती अंसुई मैंने तुमसे सच्ची बात कही है, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है। किसी ने पूछा, गंगा जी आपके यहाँ तमाम पापी आते हैं, आपके यहाँ स्नान करते हैं, उनके कष्ट को आप हर देती हैं, उनके पापों को आप निवारण कर देती हैं, वो पाप जो आपके पास इकट्ठा होता है उसको कहाँ ले जाते? तो उन्होंने कहा हमारे जल में इसमें स्नान करने के लिए जो पति पति स्त्रियाँ आती हैं, साधु संत आते हैं, उनकी कृपा से मैं फिर से स्वच्छ और शुद्ध हो जाती हूँ, मेरे पापों का निवारण हो जाता है। इसलिए यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो तो लोक हित में संसार के कल्याण के लिए मेरी मांगी हुई बस मुझे देती हो तो मैं अवश्य निश्चित रूप से यहाँ पर आपके पास निश्चित रूप पर्वत में निवास करूँ। सूर्य जी कहते हैं बोलियो, गंगा जी की बात को सुन करके पतिव्रता अंसुईया ने वर्ष भर का सारा कुछ अपना गंगा जी को दे दिया। अंसुईया के पतिव्रत धर्म के कारण महान कर्म को देख करके महादेव जी भी प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए। उन्होंने साक्षात रूप में माता अंसुईया को दर्शन दिया। तब उन्होंने साथी दिए, तुम्हारा ये कर्म देख करके मैं तुमका बहुत प्रसन्न हूँ, प्रिय पतिव्रते का मानो करके तो मुझे बहुत ही प्रिय हो गए। उस समय वो दोनों पत्नी अद्भुत सुंदर आकृतियों 5 फुट करते उस समय वो दोनों पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति भगवान भोलेनाथ के 5 फुट थे। उसको देख करके अंसुईया प्रसन्न हो गई और भक्ति भाव से अत्रि और अंसुईया ने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न है और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में तपस्वी में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक बनिए। तब गंगा प्रसन्न होकर के उस स्थान पर जहाँ पर शिरोमणि अत्रि का आश्रम था वहीं पर विराजमान हुए। इस प्रकार अंसुईया और अत्रि के प्रभाव से तपस्या के अत्रीश्वर नाम का शिवलिंग वहाँ पर स्थापित हुआ। इसके बाद श्री गुरु जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के प्रसंग सुना दिए तब ईश्वर ने पूछा, महामंत्री जी वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे है? वैशाख शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में प्रवेश करती है। नर्मदा बड़ी पवित्र नदी है जो अयोध्या से होकर के जाती है। उसके पहले उनका नाम नर्मदा होता है। जब गंगा में पहुँचती है तो धरती के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। वहाँ महादेव जी का नाम इस बात को भी सरलता पूर्वक बताई है। गुरु जी ने कहा, ब्राह्मणी थी जिसका नाम था ऋषिका, वो किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक वैदिक रीत से उसका ब्याह हुआ था। कहते हैं जो जिस पत्नी ब्राह्मण पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, फिर भी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से
विधवा हो गई। तब उनके उसके पति का देहांत हो गया। तब वो ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य करके पालन में तत्पर होकर के भगवान भोलेनाथ की पार्थिव मूर्ति बना करके कठोर तपस्या करने लगी। उसी समय एक मूढ़ नाम का दुष्ट असुर जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर के वहाँ गया और सुंदरी को देख करके, ब्राह्मण पत्नी को देख करके मोहित हो गया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती हुई देख करके वो असुर उसे नाना प्रकार के द्रोह लालच देने लगा, उसके साथ संभोग की याचना करने लगा और ईश्वर परम उत्तम पद का पालन करने तथा शिव के ध्यान में लगी हुई वो साथी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि लगा सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि वो अत्यंत प्रफुल्लित थी, शिव ध्यान कराना उस कृष्णांगी युक्ति से अपमानित होकर के उस दैत्यराज मोह ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना भयानक रूप दिखाया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने अपने नायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण को बारंबार प्रताड़ना देना आरंभ किया। उस समय वो उसके भय से डर गई, घबरा गई, अनेक बार फेंक पूर्वक शिव का नाम लेकर के पुकारने लगी। उस समय मेरी पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतया सहारा ले लिया था। उसको पूर्ण विश्वास था कि भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे। शिव का नाम जपने वाली हमारी व्याकुल हो गई, अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंकर की शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा करने वाले भक्त भोलेनाथ सदाचार की प्रतिष्ठा के लिए उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए शिव जी वहाँ प्रकट हुए। भक्त गौतम परमेश्वर शंकर ने उस काम विरोध दैत्यराज को तत्काल भक्त कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा। कुछ माइक ही खराब है, कभी आवाज़ आ रही है कभी नहीं आ रही है। भक्त की रक्षा के लिए वर मांगो महेश्वर का एक वचन सुनकर के ब्राह्मण पति ने उनके आदर में नम्र स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर प्रभु को प्रणाम करके हंसा कर्ण वाली मस्तक झुका करके किसी का देवी देवा विजय महादेव शरणागत की रक्षा करने वाले विभिन्न बंधु भक्तों की सदा रक्षा करने वाले आप ईश्वर हैं। आपने मूल नामक असुर से मेरी रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा एक असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत में रक्षा की है। अब आप मुझे अपने प्राणों की उत्तम भक्ति प्रदान कीजिएगा, यही मेरे लिए वरदान होगा। इसलिए लिखा क्या हो सकता है, प्रभु महेश्वर मेरी दूसरी प्रार्थना में करिए। आप लोगों के उपकार के लिए सदा तत्पर रहते हैं। महादेव जी ने कहा, इसलिए तुम सदा चाही और विशेषता मुझे भक्ति रखने वाली हो। तुमने जो जो पर मांगे हैं वो सब मैंने तुमको दे दिया। इसी बीच में श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा समस्त देवता वहाँ पर उपस्थित हो गए और प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उनका परिवार पूजन किया। गंगा ने कहा, जिसने वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी वचन दे दो, उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं, महात्मा गंगा जी की बात को सुन करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली सभी साधु ऋषिका ने लोग के लिए पूर्वक कहा, बहुत अच्छा ऐसा ही हो। भगवान श्री ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न होकर के उस पार्थिव लिंग में सदा के लिए निवास करने लगे, विलीन हो गए। ये देखकर सब देवता आनंदित होकर के शिव तथा ऋषिका की फूल की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद समस्त देवता अपने अपने देवस्थान को अपने आश्रम में चले गए। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की सोमनाथ का पंडित जी ने तो पता नहीं कहाँ चले गए। इसका प्रादुर्भाव हुआ, जैसे प्रकट हुआ।
हुई कि कालेश्वर राधेश्वर आपको कृपा बताते हुए सूची में स्वरूप के एक गोकर्ण नामक क्षेत्र है जहाँ पर सरकारी के भाई की जो कथा भागवत में कही गई है वहाँ पर बड़ी घोर तपस्या उन्होंने किया था। तो वहाँ गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंगों का अद्भुत महापुरा कथा वर्णन करने के लिए ऋषियों के पूछने पर ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करें। सूर्य जी कहते हैं ब्राह्मणों, मैंने अपने सद्गुरु भगवान से जो कुछ सुना है वो ज्योतिर्लिंगों का महान उनके प्रकट होने का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार मैं संक्षेप से सुनाऊं। तुम सब लोग सुनो। पूरे ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है आता है। अतः पहले उन्हीं के महात्मा का आह्वान करने वाले महामना प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र अपनी कई 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ उन्होंने संपन्न कराया था। परंतु चंद्रमा जो था केवल रोटी से प्यार करता था, प्रेम करता था, उसी के आसपास रहता था और अन्य जो दक्ष की कन्याओं थी उसे दुरुस्त रखता था। दक्ष प्रजापति ने कई बार उनको समझाया कि ऐसा मत करो, तुमको समान बर्ताव करना चाहिए क्योंकि जो 27 पत्नियां तुम्हारी है तुझे बराबर की है। उन सब पत्नियों में जो रोटी है उनको ही आप विशेष स्थान देते हैं। कोई पत्नी कदाच प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों का को बड़ा दुख हुआ। वह सब दक्ष प्रजापति की पुत्रियां जा करके अपने पिता से निवेदन करने लगी। चंद्रमा को केवल रोटी से ही प्यार करते हैं, हम लोगों से तो अपमानित करते हैं। चंद्रमा के पास आकर के दक्ष प्रजापति ने कहा कहानी थी तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे आंखों में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे प्रति समान भाव होना चाहिए। तुम एक को अधिक ध्यान देते हो, तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार करते हो। आप पर जो किया तो किया। अब आगे से कभी ऐसा विषमतापूर्ण व्यवहार मत करना क्योंकि उसे लट देने वाला बताया गया है। सूर्य जी कहते हैं महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने विनम्र भावना से प्रार्थना करके अपने घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया, विश्वास हो गया मेरी बातों का चंद्रमा पर असर होगा। और चंद्रमा ने प्रबल भाव से विवश होकर के उसकी बात मानी। उसके अंदर नमक था। तो रोटी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे, उनके महल में नहीं जाते थे, बात नहीं करते थे। इस बात को सुन करके तक सत्येंद्र दुखी हुए। कोई भी पिता पुत्री के इस प्रकार के व्यवहार को देख करके दुखी होगा ही। फिर स्वयं आकर के चंद्रमा को समझाने का प्रयास करने लगे और फिर से प्रार्थना कर लगे। जब बोले चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना करके थक गया हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात ध्यान नहीं किया, नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। गुरु जी कहते हैं लक्ष्य के इतना कहते ही चंद्रमा के शरीर में क्षय रोग हो गया। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार फैल गया। जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया तो संसार जो है पूरा ब्रह्मांड जो है प्रकाशहीन होने लगा, कम प्रकाश फैलने लगा। तब देवता ऋषि कहने लगे हाय हाय क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। ये सब देवताओं के मन में एक अभिलाषा थी, कोई उपाय ऐसा किया जाए जिससे चंद्रमा को पहुँचा स्वस्थ किया जाए। इस प्रकार के लिए कर करके सब लोग व्याकुल हो गए। चंद्रमा ने इंद्राल सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था की मुझे ऐसा कष्ट हो गया है और मुझे ऐसा श्राप मिला है, अब मैं क्या करूँ। तब इंद्राल देवता
वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी के शरण में गए इस निदान के लिए कि चंद्रमा का भैरव किस प्रकार से दूर हो। उनकी बात को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ तो हुआ, अब वो निश्चय ही पलट नहीं सकता है, क्योंकि रावण का श्राप जो होता है वो होता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। उसके निवारण के लिए एक उत्तम उपाय मैं बताता हूँ। आदर पूर्वक चंद्रमा देवताओं के साथ प्रवास नामक क्षेत्र में जाए और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का जप करे। विधि पूर्वक स्नान करते हुए भगवान शिव की आराधना करे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव की तपस्या करें। खास से वही जहाँ हमारा सोमनाथ का मंदिर है, चंद्रमा ने जाकर के वहीं अपने हाथों से एक शिवलिंग की स्थापना की। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ उसे कर देते हैं। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी के आकर के अवतार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और पंचाक्षर मंत्र का जप किया। मृत्युंजय मंत्र से भगवान विकल्प का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप चंद्रमा ने किया। लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख करके भक्त वत्सल भगवान शंकर की तपस्या से प्रसन्न होकर के साक्षात रूप में प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से मिले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभी की इच्छा है परमात्मा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्रमा को ने देवेश्वर ने दिया पसंद है तो मेरे शरीर में जो असाध्य रोग पैदा हो गया है, आप मेरे शरीर की 6 रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध कर गया है उसे समझ कीजिए। कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण होगी। एक पक्ष होता है 15 दिन का। 15 दिन में चंद्रमा तुम घटते जाओगे और दूसरा जो 15 दिन का पक्ष होगा उसमें तुम्हारी कला बढ़ेगी। तुमको एक मुक्ति मिल सकती है। चंद्रमा ने भक्तिभाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो गए। तो क्षेत्र के महात्म को बढ़ाने के लिए, चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के उसी स्थान पर भुवनेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित थे। सोमनाथ के नाम से दूसरे लोगों में विचार हो गए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से पूजा करने वाले व्यक्ति को यदि क्षय रोग है, कुष्ठ रोग है, तो उसका विनाश हो जाता है। एक सर्वथा सत्य है। ये चंद्रमा धन्य है, कृतकृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोगों के सामने साक्षात भगवान शंकर भूतल को, पृथ्वी को पवित्र करने के लिए प्रवास नामक क्षेत्र में तो मंगलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वही संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड एक चंद्रकुंड की स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस स्थल पर पाप आसन के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शायद रोग किसी प्रकार का हो तो उस कुंड में 6 महीने का स्नान करने के बाद तत्काल नष्ट हो जाता है। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से युद्ध में जाते हैं, सेवन करते हैं, स्नान करते हैं, उनको उस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इससे चलते नहीं। चंद्रमा सोमेश्वर की शिवलिंग की स्थापना करके उनका पूजन अर्चन करके निरोग हो गया। का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इच्छा होता है, दूसरों को सुनाता है, वो संपूर्ण अभीष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण पाता है। हम मल्लिकार्जुन और महाकाल के ज्योतिर्लिंगों से पढ़ सूची कहते महात्मियों अपने मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुन करके दिमाग पागल से मुक्त हो जाते हैं। जब महाबली चारों शत्रु शिवापति कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की
परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आए। जब दोनों पुत्रों ने गणेश और कार्तिकेय ने आपस में कहा मेरा विवाह पहले होगा, गणेश जी ने कहा नहीं मेरा विवाह पहले होगा। उसके बाद नंदी की परिक्रमा करने की शर्त रखी गई। गणेश जी माता पिता को सुंदर आसन पर बिठा करके उनका पूजन करके उनकी साथ परिक्रमा कर लिए। तब अपनी युद्ध अचल से भगवान भोलेनाथ और पार्वती को संतुष्ट किया कि मेरे संसार को आप लेकर पृथ्वी की परिक्रमा कर। तब उस शब्द के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने गणेश का विवाह रचाया। विश्वामित्र की जो पुत्रियाँ थी रिद्धि सिद्धि उसे विवाह कराया और उसके बाद लाभ नाम के दो पुत्र हुए। जब कार्तिकेय महाराज पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो देखा कि गणेश जी के बच्चे हो गए, इनका विवाह हो गया है। क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा कि गणेश जी तो फिर गए, इन्होंने कैसे परिक्रमा करी। तब भगवान भोलेनाथ ने उनको समझाया, लेकिन कार्तिकेय की समझ में नहीं आया। वह क्रुद्ध होकर के अपने माता पिता से नाराज होकर के क्रौंच नामक पर्वत पर चले गए और आजीवन विवाह न करने की उन्होंने शपथ ली। तो शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर जब कैलाश पर्वत पर आए और गणेश की विवाह की बात को सुन करके क्रोध होकर के क्रोधित होकर के पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिव जी के वहाँ जाकर अनुरोध करने पर भी वापस नहीं गए। पार्वती और शिव को मनाने के लिए गए पर कुमार का आना नहीं हुआ और वह क्रुद्ध होकर के स्थान पर थे कि पता न लगे नहीं दोबारा फिर हमारे माता पिता लेने के लिए आए। वहाँ से 12 चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। वह दोनों पुत्र स्नेह, पुत्र की ममता बहुत बड़ी होती है, पुत्र स्नेह से आगे होकर के प्रत्येक पर्व के दिनों पर अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ और पार्वती उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहाँ जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती निश्चय ही वहाँ जा करके अपने पुत्र से मिलती है। उसी दिन से लेकर के भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग लोगों में प्रसिद्ध हुआ। इसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियाँ प्रतिष्ठित हैं। भगवान भोलेनाथ और मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती और अर्जुन का मतलब पुरुषवाचक है भोलेनाथ। तो मल्लिकार्जुन माने शिव पार्वती जो है श्रीशैलम में मल्लिका अर्जुन शिवलिंग के रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठित है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अधिक फल को प्राप्त करता है, उसमें संशय नहीं। ऋषियों ने कहा अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। उसी ने कहा ब्राह्मणों में धन्य हो, आप साधु पुरुषों का निश्चय ही संग जो है पाप नाशक है। तुम लोग आकर एक पावन दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ और उनके नाम से एक नगरी है जिसको अवंतिका कहते हैं। वहाँ पर एक रमणीय नगरी है जो समस्त देवताओं को प्रदान करने वाली है। हमारे भारत में 7 नगरियाँ ऐसी हैं, अयोध्या है, काशी है, अवंतिका है। ये मोक्षदायी है। यहाँ पर कोई भी जाकर के मुझे काम होता है तो मोक्ष प्राप्त होता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो अवंतिका नगरी में भगवान शिव को बहुत प्रिय है, परम पुण्यमयी है, लोक पावनी है। उसी पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते जो सदाचारी थे, तपस्वी थे, धर्मपरायण थे, नित्य हवन करते थे, यज्ञ करते थे, स्वाध्याय में लगे होते थे, पठन पाठन वेदों का अध्ययन करते थे तथा अपने आए हुए पास शिष्यों को भी वेद का पाठ पढ़ाते थे। वह घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन हवन करते, यज्ञ करते थे, उनकी पूजा में सदा लगे रहते। वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन 5 शिवलिंग बना दे अपने हाथ से
होली का लक्ष्मी हम मनाते थे, इसकी भी बहुत पूजा करते थे। वेदती के नाम कोई ब्राह्मण देवता पूर्ण ज्ञान आकर के लगे रहते, उनका नाम था वेदती। इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर के सदगति को प्राप्त किया। उनके 4 पुत्र थे जो पिता माता से संपूर्ण में कम नहीं थे और पिता के आचरण को पालन करते थे। उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन में वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक का नाम था शिवपी, दूसरे का शिवमेधा, तीसरे का सुकृत, चौथे का नाम था पुरत। उनके सुखदायक को वहाँ सदा पढ़ने लगे। नित्य प्रति उनमें गुणों का विकास होने लगा। उनके कारण अवंतिका नगरी ब्रह्मदेव से परिपूर्ण हो गई। वो चारों पुत्र के धर्मपरायण थे, इतने तपस्वी थे। उनके अंदर जो तेज प्रकट हुआ उससे पूरी नगरी प्रकाशित होने लगी और उनकी यश कीर्ति का वर्णन चारों तरफ होने लगा। इस समय रत्नमाल पर्वत पर एक भीषण नाम का असुर आया, राक्षस आया। ब्रह्मा जी से वर पा करके वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया कर कहीं भी यज्ञ होता था, अवध होता था, अनुष्ठान होता था, वहाँ जाकर के विघ्न पैदा करता था। अंत में उसने सेना लेकर के अवंतिका उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी, ब्राह्मणों को भी विचारित करने लगा। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए। उसने हर दिशाओं के लिए अलग अलग असुरों का निर्माण किया था, ताकत किया था, जो चारों दिशाओं में जाकर के उत्पाद मचाते थे। परंतु विश्वासी ब्राह्मण हम से डरते नहीं। चारों भाई जो थे वो राक्षस से डरते नहीं। जब जनक के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखें। इस प्रकार करके शिवलिंग का पूजन करते हुए भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में बड़ी सेना के साथ वो दूषण नाम का राक्षस चारों तरफ से नगर को घेर लिया और हर तरफ से आवाज आने लगी, वो मार डालो, बांध लो, मार डालो, बांध लो। वेद पुरी के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई बात नहीं सुनी, सुना लेकिन अनसुनी कर दी। क्योंकि वे भगवान शंभू के ध्यान नाद में स्थित थे, भगवान पर भरोसा करते थे। जब उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा उस राक्षस ने प्रकट की, जो ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिव के स्थान में बड़ी भारी आवाज है। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और एक गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा प्रकट हुआ। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात थे। वह दुष्टों के विनाशक कठोरतों के आश्रय जाता है। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए ही महाकाल की रूप लेकर रखा हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कह करके महाकाल शंकर ने सेना के दुष्टों को अपने होकार मात्र से भस्म कर दिया। कुछ सेना तो भाग गई, कुछ मारी गई। परमात्मा ने दूसरों का वध कर दिया। जैसे सूर्य को देख करके संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान शिव को देख करके राक्षसों की सेना अदृश्य हो गई, भाग गई। देवताओं ने आकाश से जो नदियाँ बचाना प्रारंभ कर दिया, आकाश से फलों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मणों को आश्वासन दे करके आकाशवाणी के द्वारा उनसे कहा, तुम लोग परमात्मा उनकी आवाज बंद करके ब्राह्मण हाथ जोड़ करके बोले। ब्राह्मणों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, आप हमें संसार सागर से मुक्त प्रदान करें। आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहे। मनुष्यों का आप सदा उद्धार करते हैं, दूर नहीं करते हैं। महात्म्यों
उनके ऐसा करने पर उन्हें सतर्की ने भगवान से अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस सुंदर गड्ढे में शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। वह ब्राह्मण मोक्ष पा गए। चारों ओर की एक एक कोस हो गई उनकी भगवान शिव प्रार्थना कर गई। वह इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से, महाकाल के नाम से ब्राह्मणों का दर्शन करने से सब जगह भी कोई दुख नहीं होता। जिस कामना से, जिस इच्छा से लोग उनका दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और अपने अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं और लोग में मोक्ष भी मिल जाता है। महाकाल के महाप्रतिपतन में एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन। उनकी कहते ब्राह्मण भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महान भक्तिभाव बढ़ाने वाला उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के ही राजा रहते थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों के थे, शिव भक्त थे, जितेंद्रिय थे, अपने इंद्रियों को बंद करने वाले थे, शिव के पार्षदों में प्रधान थे। सारे लोगों में उनकी सिद्धि थी। मयभक्त जी राजा चंद्रसेन की सभा हो गए। एक समय उन्होंने राजा का प्रसन्न होकर के उन्हें चिंतामणि नाम की एक मणि प्रदान करते, जो कौशल मणि का धूल के समान समान था। मणिभक्त जी से मणि पा करके राजा चंद्रसेन से अपने गले के धारण करके जाने लगे, रहने लगे। सुनने अथवा ध्यान करने का मनुष्य को निश्चय योग मंगल प्रदान करने वाले उस मणि का जो दर्शन कर लेता था, उसकी सारी विपत्तियाँ, सारे पाप कर जाती। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, देवताओं ने सूर्य नारायण की भांति शोभा होती। राजा चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। ये सुनकर के समस्त राजाओं के मन में लोभ होता था और उनकी प्रसिद्धि को देख करके रहने लगे। वह सब राजा शत्रुघ्न सेना लेकर के चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए उनकी नजर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया। उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पूरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी देख करके राजा चंद्रसेन भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करते हैं। मन को सदैव रहित करके, दृढ़ निश्चय करके, उपवास पूर्वक के साथ महाकाल की भोलेनाथ की आराधना करने लगे। उन नगर में कोई एक वादिक रहती थी, जिसकी एकमात्र एक पुत्र था, वो विधवा थी। उज्जैनी बहुत दिनों से रहते, तो अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में एक दिन गए थे और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक करते अपने पुत्र के साथ महाकाल के मंदिर में गए और राजा चंद्रसेन को पूजा करते हुए देख करके उस बच्चे के मन में जिज्ञासा हुई। ग्वालियर के बालक ने भी सारी पूजा देखी, इसलिए अपने घर पर आकर के उसने गौतम शिव जी की पूजा करने का एक विचार आया। एक सुंदर पत्थर ला करके उसने अपने शिविर में जहाँ वो माँ के साथ रहता था, उसके थोड़ी ही दूर पर उसे एक हाथ पर उठा के रख दिया और उसको शिवलिंग मान करके भावना से करने लगा कि मेरे प्रभु हैं। वास्तविक पूर्वक गंध से, अलंकार से, पद से, धूप दीप से, अक्षर से, दृष्टि सदा करके उनके द्वारा पूजन करके माना हर अर्पित किया करता पाप पिता नहीं, लेकिन आत्म करके वो यही करता था कि मैं भगवान को पिता चढ़ा रहा हूँ, धूप दीप कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, इस प्रकार की भावना के साथ पूजा कर रहा हूँ। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बार बार पूजन करके भांत से भगवान के सामने नाचता था, नृत्य करता था और बार बार भगवान के चरणों में बंधन झुकाया। इसी समय
बड़े विस्मय में पड़ गई। उनको बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, भोजन तैयार है, चलो भोजन करो। परंतु उसका मतलब भगवान से में आसक्त था, शिव की पूजा में लगा हुआ था, ध्यान मग्न था। बार बार मारने वाले के दिन में भोजन के लिए वो बालक नहीं आया। तब उसकी माँ बहन उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए हुए बैठा देख करके आंख पकड़ कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वो उठा तब उसने क्रोध में आकर के उस बालक को पीटना शुरू किया, मारना शुरू किया। इतने और मारने पीटने पर भी जब उसका कुछ नहीं आया तब उसने उस शिवलिंग को उठा करके दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा की सामग्रियां गिर कर देख कर बालक आया हाय करके रोने लगा। क्रोध से भरी हुई वाली अपने बेटे को डांट फटकार रही थी, बोला घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा न की गई देख कर बालक देव देव महादेव कह करके पुकारने लगा। सहसा वो बालक की भूल हो गया, उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। तो बड़ी बात जब उसे चेत आया होश हुआ तब उसने आंखें खोली। आंख जब खोली उसने पर क्या देख रहा है कि उसके जीवन में चमत्कार हो गया है। उसका वही शिविर जो है भगवान शिव की महान कृपा से तत्काल महाकाल का तंत्र बन गया। मरियों की चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा है। वहाँ की भूख स्फटिक मणि से कर दी गई थी। तपाई से सोने की बहुत सी कलश लगे हुए थे। उसके विशाल बाग सुंदर कपाट दुर्वाड़ में दिखाई देते। वहाँ भगवान नीलमणि और नीली पन्ने से चढ़ी हुई उसकी दीवारें। वाली के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर अपनी चार चढ़ाई हुई सारी वस्तुएं वहाँ पर शिवलिंग पर पाई गई। ये सब देख करके वो बालक उठ कर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता जी ने तुम्हारे जो चढ़ाए हुए द्रव्य थे नैवेद्य में फेंक दिए थे, ये तो शिवलिंग पर वर्तमान है। परमानंद ने और ज्यादा उस प्रेम करने लगा। भगवान भोलेनाथ के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। सूर्यास्त होने के बाद वो बालक दीवारे से बाहर निकला। बाहर आकर के उसने अपने शिविर को देखा। वो इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से और महल के रूप में हो गया था। वहाँ सब कुछ तत्काल सुवर्णमय हो गया। वो उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभा से था। उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न सुवर्ण से खड़े हुए थे। प्रदोष काल में आनंद पूर्वक भीतर में गया। बालक ने देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित होकर के एक पलक पर सो रही। अलंकारों से उसकी सदियाँ कुछ हो रही। साक्षात देवता के समान दिखाई देती। मुख से विवल हुए उस बालक ने माता को बड़ी प्रेम से उठाया। भगवान शिव की कृपा मिल गई थी। भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो चुकी। वाली ने उठकर देखा, सब कुछ अच्छा हो गया। आश्चर्यचकित हो गई। मेरे पुत्र के द्वारा उसकी तपस्या और उसके पूजन करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के ऐसा सुख पैदा दिया। तुरंत अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति करने का सारा भुगतान करके द्वारे ने राजा को सूचना दी। जो निरंतर भगवान शिव के प्रेम में आसक्त राजा अपना नियम पूरा करके रात में शांता वहाँ आए। वाली के पुत्र का ये प्रभाव, ये असर देख कर जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला मंत्रियों और पुरोहितों के सहित राजा वहाँ पर पहुंचे। राजा सब कुछ देख परमानंद के सागर में कूद गए। नेत्रों से प्रेम के आंसू निकलने लगे। प्रसन्नता शिव के नाम का कीर्तन करने लगे। उन्होंने बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों उस समय वो बड़ा भारी उत्सव राजा के द्वारा संपन्न हुआ। सब लोग आनंद विभोर हो गए। महेश्वर के नाम और इसका कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महान देखने से पूर्ववासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और इसकी चर्चा सारी नगरी में होने लगी। युद्ध के लिए जो आए हुए थे उसके शत्रु चारों तरफ जो अवंतिका
राजा के प्रभाव और ग्वालियर के पुत्र के प्रभाव को देख करके वह सब मस्तक होकर के वहाँ से बिना किए ही चले गए। राजा कप्तान को कहने लगे तो बड़ा भारी युद्ध है, इसलिए इस पर मुझे नहीं बात कर सकती। ये सर्वथा निर्भय होकर के महाकाल की नगरी उज्जैन का पालन करता है, जिसकी पूरी के बालक ऐसे प्रभावशाली है कि जो अपनी भक्ति और शक्ति के द्वारा अपने छोटे से शिविर को महल के रूप में बदल सकते हैं भोलेनाथ के प्रभाव से। और इतना बढ़िया इसका प्रभाव है तो राजा को पराजित नहीं किया जा सकता। राजा के पास जा करके संधि कर लेते हैं और राजा से विनय करते हैं कि हमको महाकाल का दर्शन आपके सानिध्य में करना है। तब वे सब जो विरोध बना करके समस्त राजा आए हुए थे आक्रमण करने के लिए महाकाल का दर्शन करते हैं और बिना युद्ध किए ही अपने अपने नगर को चले जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विद्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,